CBSE मैथ्स क्लास 10 हम लोग क्लास 9 देखते हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। तो हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो हमारे पास AB है, तो इससे एक लाइन सेगमेंट AB बन जाएगा। उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 20-25 3 मार्क्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि AB को 4 इक्वल पार्ट्स में हमें बांटना है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में एक ये 2 पार्ट और एक ही पॉइंट से 2 पार्ट आ जाएंगे। तो हमें एक्चुअली में 3 पॉइंट चाहिए। मान लेते हैं वो P है, वो Q है, वो R है। अब ये चारों पार्ट इक्वल हैं, तो चारों की लेंथ कुछ भी हो सकती है, 5 5 5 5 10 10 10 10 या 3 3 3 3। लेकिन इनका रेशियो तो 1:1:1:1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। रेशियो तो यही रहेगा क्योंकि इक्वल है चारों। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग Q का पॉइंट्स निकालेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें A और B का पॉइंट्स पता है। अगर P का निकालते हैं तो P के लिए हम लोग फिर क्या चुनते हैं, हमें A और B को ही चुनना पड़ता है क्योंकि Q और तो R पता नहीं है। और अगर R का निकालना चाहते हैं तो भी A और B। तो तीनों में सबसे इजी कौन है, तो इजी है Q का। क्यों? क्योंकि Q हमारा A और B को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। 2:2 मतलब 1:1 ही हो जाएगा। 2 पार्ट्स और 2 पार्ट्स मतलब 1 पार्ट रेशियो में। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मिड पॉइंट फार्मूला से A और B की मदद से Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर P के लिए क्या हो जाएगा, वो AQ लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसी तरह R जो हमारे पास है वो B और Q को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, तो R के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फार्मूला से आ जाएंगे। तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट PQR बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो यहाँ पर A, P, Q, R और B हमारे पास है, तो 1:1:1:1। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं Q हमारे पास x1 y1 है, तो पहले Q निकालेंगे हम लोग, है ना, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। हम देख सकते हैं Q मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो इसको x1 y1 मान लिया। तो यहाँ पर हम लोग शुरू में x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानने की जगह एक एक करके निकालते हैं, तो कम वेरिएबल्स का यूज़ होगा। तो x1 हमारे पास हो जाएगा x1 + x2/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, तो -2 + 2/2, तो हमारा x1 की वैल्यू 0 आ गई और y1 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो Q क्या हो जाएगा, 0,5। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग P मान लेते हैं x2 y2, और हमने सिर्फ AQ को शो किया, इसके आगे शो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें सिर्फ इन दोनों का यूज़ है। तो ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब P अब मिड पॉइंट हो गया A और Q का। तो हम लोग x2 y2 को मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकते हैं, तो P हमारा -1 और 7/2 आ जाएगा। उसी तरह अब R बचा, तो R के लिए हमने ये पार्ट को यूज़ किया Q और B। तो R हमारे पास Q और B का मिड पॉइंट है 1:1, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x3 और y3 हमारा निकल जाएगा। Therefore the required coordinates are -1, 7/2, 0,5 एंड 1, 13/2। लिखते समय भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, गलती हो जाती है, तो लास्ट में लिखते समय आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A,4, 2,2B एंड 2,6 इज़ 2,6। अच्छा, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 20-25 1 मार्क। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए A हमारे पास है, B हमारे पास है और P हमारे पास है। P मिड पॉइंट है, तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, A + 2/2, और Y मतलब 6 बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 2B/2। बस हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिए A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, और B की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो हमें निकालना क्या है, A + B की वैल्यू निकालनी है। तो 2 + 2 दैट इज़ 6, जो हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C विच लाइज ऑन द लाइन AB प्रोड्यूस्ड सच दैट AC = 2 BC where coordinates of A and B are this and this respectively। तो हमें C की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये ध्यान रखना है रेशियो क्या है। तो AC = 2 BC, तो इसको इधर ले जाके पहले हम लोग रेशियो पता करेंगे। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो AC = 2, देखिए यहाँ पर मैंने C छोड़ दिया, तो हम लोग ये सब ध्यान रखेंगे, यहाँ 2 BC होगा। AC = 2 BC। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि
लाइन कौन सी है हमारे पास, तो ए बी प्रोड्यूस्ड, मतलब ए बी को आगे बढ़ाया गया, तो ये ए बी हमारे पास था, इसको आगे बढ़ाया गया, तो ये सी यहाँ पर ये हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर बी हमारे पास हो गया जो डिवाइड करेगा ए सी को। सी के कोऑर्डिनेट्स दिए नहीं है तो इसको एक्स वाई मान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ए सी बराबर 2BC है, मतलब ए सी बराबर 2BC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए सी और बी सी, तो ये लेंथ भी बी सी के बराबर है, मतलब ए बी और बी सी बराबर है, मतलब ए बी बी सी बराबर है, तो ए बी और बी सी, तो इसका मतलब जो बी है वो हमारा मिड पॉइंट हो गया ए सी का, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो बी हमारा जैसे ही मिड पॉइंट हो गया फिर हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, लेट पॉइंट सी इज इक्वल टू सी एक्स वाई, नाउ ए सी इज इक्वल टू 2BC, देयरफॉर बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि बी सी और फिर ये भी बी सी, क्योंकि ए सी बराबर 2BC, पर ये ए बी है, मतलब ए बी और बी सी सेम है, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस 1:1, तो हमारे पास क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। फिर मिड पॉइंट हम लोग लगा देंगे, तो जो 4 बराबर -1 प्लस x/2, उसी तरह -3 बराबर 7 प्लस y/2। इसके बाद हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू -13 आ जाएगी, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 9, -13। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द फिगर गिवन बिलो PQR डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये क्वेश्चन आया था 4 इक्वल पार्ट्स का, तो फिर से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हमें द पॉइंट Q डिवाइड्स PB, तो जो Q है वो PB को किस में डिवाइड करता है, AB को तो वो इक्वल में डिवाइड करता था 2 पार्ट्स में, मतलब 1:1 में, लेकिन अब पूछा गया है वो PB को किस में डिवाइड करेगा, PB को, ये Q। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये बना दिया 4 इक्वल पार्ट्स, तो 1:1:1:1, और यहाँ पर हमें किससे मतलब है, P और B से, बस यहीं तक हमें यूज़ है। ठीक है, और ये Q है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ 1 + 1 2 का रेशियो है, तो यहाँ पर हमारे पास Q डिवाइड्स PB इन द रेशियो 1:2, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अगर ये वर्टेक्स है, मतलब वर्टिसेस है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। P और Q की वैल्यू निकालना है। हैंस चेक वेदर ABCD इज़ अ रेक्टेंगल और नॉट। तो जब हमने टॉपिक किया था वर्टिसेस ऑफ अ फिगर, तो वहाँ पर हमने देखा था कब कौन स्क्वायर होता है, कब कौन रेक्टेंगल होता है, कब कौन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है ये जो गिवन पैरेललोग्राम है वो हमारा रेक्टेंगल है कि नहीं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ABCD को पैरेललोग्राम मान लेंगे। थोड़ा सा आप इसका स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा। विद A हमारे पास 6 1, B हमारे पास PQ, C हमारे पास 9 4 और D 7 Q हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, तो आप एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें P और Q की वैल्यू चाहिए, तो हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, ठीक है, जिससे हम लोग P और Q की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब अब ये जो P पॉइंट है तो ये इक्वल ये हो जाएगा और ये आपका इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लेंथ ज़रूरी नहीं इक्वल हो दोनों डायगोनल्स के, लेकिन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एक गिवन डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग AC के लिए देखें तो AC एक डायगोनल है, तो जो पॉइंट P है वो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं 6 + 9/2 और 1 + 4/2। ठीक है, और साथ में अगर हम लोग BD के लिए लें तो BD के लिए भी P होगा, तो वो कितना हो जाएगा 7 + P/2 और Q + 2/2। अब P तो सेम है, चाहे आप AC से निकालें या BD से निकालें, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। नाउ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट और BD का जो मिड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया, फिर हम लोग कंपेयर कर देंगे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट फ्रॉम LHS एंड RHS। तो यहाँ पर P की वैल्यू 8 आ जाएगी, Q की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमें ये भी पता करना है कि हमारे पास जो गिवन पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है कि नहीं। तो अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए तो उसे रेक्टेंगल कहा जाता है। तो पहले हम लोग डायगोनल AC निकाल लेंगे। तो AC हमारे पास कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला से 3√2, और हम लोग BD निकाल लेंगे। तो BD हमारा P और Q के टर्म्स में आएगा, है ना, पर P और Q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो हम लोग इस वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AC और BD इक्वल नहीं है।
इक्वल होते तभी हमारा रेक्टेंगल होता, पर ये इक्वल नहीं है, हैंस ABCD इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 9 पूरी की। क्लास नंबर 10 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 53, और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।